गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। यार ये मौसम का क्या सीन है, कुछ कोई बता सकता है? कभी तो एकदम से गर्मी हो जाती है और कभी एकदम से फिर से ठंड हो जाती है। आज फिर ठंड है। सिर्फ 9:30 में है और सूर्य देवता पार भी हो गए। थोड़ा सा पर्दा खोलते हैं, थोड़े सूर्य देवता के दर्शन हो जाए। हाँ हाँ, यहीं पर है सामने, और वो रहे सामने। हाँ, पर खुल के नहीं आती ना, क्योंकि जाली लगा रखी है ना, खुल के धूप नहीं आती। चलिए, मैं अभी उठ के वॉशरूम वगैरह हुआ ही हूँ, टूथब्रश करने जा रही हूँ। और ये देखो, ये देवी मेरे साथ साथ उठ गई है और चाय वाय बनाने जा रही हूँ। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। समृद्ध ने आज भी स्कूल जाना है, तो उसकी ड्रेस भी प्रेस करनी है और खाना भी बनाना है। खाना तो क्या, वही पुलाव है, पुलाव लेके जाएगा। ये देखो आ गई चुटकी मुटकी। चलिए, ठंड बहुत लग रही है तो पहले मैं स्वेटर पहनती हूँ, शॉल से काम नहीं चल रहा। स्वेटर पहनती हूँ और उसके बाद फिर काम पे लगती हूँ। 10:30 हो गए हैं। समृद्ध जस्ट अभी उठा है, उसको चाय दे दी, स्टीम दे दी और उसको मैं और क्या दे के आई हूँ, गर्म पानी दे के आई हूँ, जो रात को दिया था, ख़त्म हो गया था। रात को 2 बजे भी दिया था। फ़ोन आया, मम्मी पानी दे दोगे? मैंने कहा क्यों नहीं दूंगी भाई, देना तो पड़ेगा। आओ, कुकू आया है, कुकू आजा। सुबह से उसने दुखी कर रखा है, कभी कुछ मुंह में डालती है। आज तो बच गई। ये कटर था, ये कटर, और मैं उठी हूँ, मैं वॉशरूम गई हूँ, देखा आके तो यहाँ पे कुछ कटर 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 लगी हुई है। मैंने देखा, ओ कटर लेके मुंह में बैठी है। वो ज़बान वबान कट जाती ना तो पता चल जाता। देखो अब आगे दोनों, और दोनों को धूप खानी है यहाँ से। यहाँ से कोको को बड़ा मज़ा आता है यहाँ से धूप खाने का। धूप खाएंगे दोनों यहाँ पे। चलिए, दूध वूध ख़त्म है, मंगवाती हूँ अभी नीचे से, तो इनको कुछ दूध पानी दूँ। हो गई सारी सफाई वफाई और गीज़र मैंने ऑन कर दिया। अब मैं नहाने जाऊँगी, बस बाथरूम धोना रह गया, वो भी नहाते हुए धोऊँगी। ये देखो, इसको चैन नहीं आ रहा, कभी अंदर कभी बाहर। भूख लगी हुई है एक्चुअली, और दूध ख़त्म है तो मैंने मंगाया है दूध। ये समृद्ध का टिफ़िन पैक कर दिया, नमक मिर्च की पराठी और दही फेंट के। और ये चावल गर्म किए थे तो नीचे ना थोड़ा नॉन स्टिक है तो थोड़ा सा ना लाल लाल हो गए। सैमी कहता मैं नहीं खाऊंगा, ये जल गए हैं। ये हाल है। अब मैं ले रही हूँ नीचे से दूध और ब्रेड, ताकि इसको भी दूँ और लूना को भी दूँ। हेलो हेलो अगेन। बेल बंद करनी पड़ती है यार, फिर वो पता है क्या, कॉपीराइट आ जाता है बाद में। तो समृद्ध का टिफ़िन बना दिया था, उसको भेज दिया। बोला है कि अगर नहीं ठीक लगता तो मैम को बोल के आ गई हो, नहीं तो मुझे फ़ोन करवा दियो, मैं आ जाऊँगी लेने। और दिया भी सो रही है। और मैंने ना घी वगैरह निकाल लिया। देखो इस बार कितना घी निकला, बड़े डोंगे में डाला था ना। देखो, पौना डब्बा भर गया, पौना किलो, 750 ग्राम घी निकला इस बार। और मैंने क्या किया है, मैंने ना सोची थी राजमा चढ़ा देती हूँ, बट राजमा को हाथ लगाया तो उसके ऊपर रौंगी दिख गई। ब्लैक आई बीन, लोबिया, सफ़ेद लोबिया। तो मैंने ना वो बना दिया। बहुत दिन हो गए खाए हुए, वो मेरे को बहुत पसंद है। प्रोटीन रिच दाल है वो, मतलब लोबिया है वो। तो मैं ना चढ़ा दिया, 2 विसल करवा दी जब तक समृद्ध गया। उसके बाद मैं नहाने गई। नहा के आते ही मैंने सबसे पहले चढ़ा दिया, ये सोच के कि आज कुछ और है नहीं, तो मेथी आलू जो रखे हैं वो दिया के लिए रख दिया, अगर उसको खाना होगा। और मैं भूल गई कि मैं जाने से पहले ना बेसन के चीले के लिए बेसन घोल के गई थी कि आते ही पहले ये खाऊंगी फिर तड़का लगाऊंगी। मेरी याददाश्त को पता नहीं क्या हो गया, भूल ही गई मैं। दिया ना सही तलपती है कि आपको कुछ याद नहीं रहता। तो मैंने यहाँ सामने देखा, मैंने कहा एमी बड़ी मेहनत शुरू कर दी पहले मैंने, बट ठीक है, जितनी देर मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी, इसको विसल भी हो जाएगी, यहीं खड़े खड़े बंद करके चल जाऊंगी, क्योंकि 2 विसल करा के गई थी। तड़के के साथ सिर्फ 1 विसल की ज़रूरत पड़ेगी। बस ये हो गया मेरा मसाला। अब इसमें बस टमाटर डालने हैं, सूखे मसाले डालने हैं, तड़का रेडी। और उसके बाद फिर विसल चढ़ा दूँगी और साथ साथ चाय रखूँगी, बेसन के चीले बनाऊँगी। समृद्ध को भी पूछा था, बनाया था, मतलब सुबह उसको जो चावल दिए बताया ना, वो नीचे से लाल हो गए तो नहीं खाए। फिर मैंने उसके लिए नमक मिर्च की पराठी बनाई, तो मैंने वो पूछी कि तू वो खा ले, नहीं खाना। फिर मैंने बेसन घोला, मैंने कहा चीला बना देती हूँ एक, नहीं खाना। चाय पी ली मम्मी, चाय पी के मेरा ना मन मर जाता है। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं। अब दिया के लिए काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। पुलाव भी रखा हुआ है, लास्ट टाइम भी उसको पुलाव नहीं मिला था, तो पुलाव भी रखा हुआ है, मेथी आलू भी रखे हुए हैं, रौंगी भी हो जाएगी, चावल बना देती हूँ साथ साथ। अभी एक बनेगी रौंगी चावल, तो वो रात तक छुट्टी। आपसे बात करते करते में मेरा मसाला जलना शुरू हो गया। जब भी मसाला नीचे लगने लग जाए ना, मैंने पहले भी बताया, मेरी मामी जी ने सिखाया था कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो।
इससे क्या होता है कि वो जो किसी पे आज पे कालापन आ गया, किसी पे ब्राउन है, किसी पे पिंक है, तो वो इक्वली स्प्रेड हो जाता है सारा, वो जो जला हुआ होता है ना वो हट जाता है। ये देखो अभी नीचे लग रहा था, आप देखो इक्वली सारा मसाला जो है फ्राई हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। बस अब इसमें सूखे मसाले डाल के टमाटर करती हूँ, आपसे मिलती हूँ मैं बाद में। नाश्ता बन गया और ये मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, चावल चढ़ा दिए। इसको एक विसल आ गई है, आधी विसल और करवा रही हूँ, थोड़ा सा मतलब स्टीम और पैम्पर हो जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए, फिर बंद करूँगी। चाय मेरी रेडी है बस। और मैं ना वही सुबह वाली बात जो आपको बताती हूँ कि हमें पता होता है कि हमारे बर्तनों में से चाय लीक होती है, तो मैं यहाँ रख के इसको छानती हूँ। देखो जो गिरे वो पीछे गिर जाए सिंक में, देख रहे हो, एक बूंद यहाँ नहीं गिरी होगी, सारा जो है वो उधर चला गया। ये देखो सारा उधर चला गया। बस यही चीज़ मेरे को दिक्कत देती है कि ये सुबह जब काम करते हैं ना पूरे में चाय बिखेर देते हैं। और 25 दफ़ा बता चुकी हूँ, लो 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 आने वाली है सीटी बंद। अब बस चावल बनते रहेंगे, अपना नाश्ता लेके हम चलते हैं अंदर। हाँ तो मैं बता रही थी कि सिर्फ इतनी सी चीज़ कई बार बताने के बाद भी नहीं करते ये। आज सुबह भी चाय गिरी हुई थी सारी। हेलो जी, एकदम से मशीनरी फिट कर देती है दिया उठती है तो कुछ समझ नहीं आता। मैं खाली बैठी थी तो मैंने क्या किया कि लगे हाथ ना मेथी तोड़ दूँ, काट दूँ, धनिया तोड़ दूँ, ये सब काम निपटा दूँ, नहीं तो धनिया ख़राब हो जाता। मेथी तो चलो नहीं भी होती पर धनिया ख़राब हो जाता, तो इसलिए मैं ना उस काम में लग गई थी। बस वो मसे काम करके हटी थी, अभी हटी भी नहीं थी, अभी मेथी तोड़ रही थी, उतनी देर में दिया का टाइम हो गया। दिया उठ के आ गई, फिर फटाफट फटाफट मेथी काटी, धनिया 2 जगह काटा, एक जगह सब्जी के लिए वो छोटा बारीक काटती हूँ मैं, और एक जगह मैंने चटनी के लिए काट के रख दिया, क्योंकि 2-3 गड्डी मंगवाई थी मैंने ब्लिंकिट से ना, 3 पैकेट मंगवाए थे 100 ग्राम के। तो धनिया बहुत सारा था, अगर मैं सारा वो काट देती तो बेकार हो जाता। अब मुझे चाहिए पुदीना और मुझे चाहिए नींबू, क्योंकि जो मैंने अचार के लिए हरी मिर्च, अदरक और नींबू मंगवा रखा था, नींबू सारा ही पापा ने यूज़ कर लिया। वो सैलड बना के खाते हैं शाम को जब आते हैं उसके बाद, तो वो सारा ही नींबू, 2 पाव नींबू मंगवाया था, पूरा ख़त्म है, सिर्फ 1.5 नींबू पड़ा है, एक बड़ा और एक आधा। मैं उससे कैसे करूँगी। 1 पाव हरी मिर्च है और अदरक भी थोड़ी सी बची है, अगर मैं अदरक अभी काट के उसमें डालती हूँ। 2 दिन लगे हरी मिर्च को सुखाने में, क्योंकि धो के उसके डंठल वगैरह अलग करके फिर वो कटती है। अब मेरे पास नींबू नहीं है, अब मुझे नींबू चाहिए, अदरक चाहिए, हरी मिर्च सोच रही हूँ और ही ले आऊँ, क्योंकि ये भी तो अब क्या फ़ायदा, इतनी सी हरी मिर्च का क्या ही करूँगी। और क्या बताया मैंने आपको, और क्या चाहिए, पुदीना चाहिए, और प्याज, आलू, टमाटर तो हैं अभी, प्याज आलू मंगवाए थे वो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हैं, थोड़े थोड़े बच्चे हैं। प्याज आलू चाहिए और बस ये सब्जियां चाहिए, तभी मैं हरी मिर्च का अचार डाल पाऊँगी। कब से दिया और उसके पापा बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो नहीं खाती हरी मिर्च का अचार, उसके पापा और दिया दोनों खाते हैं, उनके लिए ही डालना था। और ये विंटर्स में डालती हूँ। और शलगम वगैरह का अचार मैं नहीं डाल पाती, क्योंकि वो मेरे हाथ का टिकता नहीं है। होता है ना किसी किसी के हाथ का अचार नहीं टिकता, नींबू वाला टिक जाता है। मैं नींबू का नॉर्मल नमक लगा के अचार बनाती हूँ, जो वो भी टिक जाता है, हरी मिर्च का भी टिक जाता है, पर गाजर मूली शलगम का अचार नहीं टिकता मेरे हाथ का। अभी एक इंस्टेंट अचार की रेसिपी देखी है मैंने, सोच रही हूँ कि मूली ले लेती हूँ, गाजर तो पड़ी है तो वो भी ट्राई करके देखती हूँ, बट उसमें ना वो कलौंजी वलौंजी ये सब चीज़ें होती हैं, मेरे घर में ये सब चीज़ें हैं नहीं, तो आप स्पेशली वो सब मंगवाओ, फिर वो स्टॉक हो जाती हैं तो वो वेस्ट हो जाती हैं। अभी मेरे पास ना पीली सरसों आई हुई है, पंडित जी उस दिन आए थे तो पंडित जी ने मंगवाई थी, तो वो तब की पड़ी है, उसका कुछ यूज़ ही नहीं होता, तो वो भी रखी हुई है स्टॉक होके। गोंद मंगवाई थी पिछले सीज़न में, जब पंजीरी बनाई थी, लड्डू बनाए थे, तब गोंद मंगवाई थी, और वो गोंद एज इट इज़ पड़ी हुई है। सोचा था इस बार फिर लड्डू बनाऊंगी तो यूज़ हो जाएगी। 2 पैकेट आए थे, एक डाला था, एक बच गया था, गोंद भी यूज़ नहीं हो पाई इस बार। कुछ चीज़ें होती हैं ना वो कम यूज़ होती हैं या होती ही नहीं है, सीजनल होती हैं, तो वो फिर वेस्ट हो जाती हैं बिना मतलब की। वो फिर स्टॉक घर में पड़ा रहता है, कभी इधर रखो कभी उधर रखो, यही करते रहो। और अब वो गई है, और जाते जाते फिर वही बहस कि आप टेंशन क्यों लेते हो, रोज़ का रूटीन है। अरे रोज़ का रूटीन है, बट हमारा भी तो रोज़ का रूटीन है, पेरेंट्स हैं, घर से बच्चा निकलता है। अब समृद्ध भी है, खाली दिया नहीं, समृद्ध भी अगर निकलता है कहीं जाता है तो मुझे होता है, उसका टाइम है 9:30 बजे का, अगर वो 9:30 नहीं आया तो 9:35 पे मैं कॉल कर देती हूँ कि भैया कहाँ पे हो। अगर बच्चे अपना फ़र्ज़ नहीं समझते, हम भी उस एज में ऐसे ही थे, ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये चीज़ नहीं समझती, हम भी उस एज में ऐसे थे कि ठीक है यार 5 मिनट में पहुंच जाएंगे घर। वो 5 मिनट माँ बाप पे कितने भारी पड़ते हैं ना, अब रियलाइज़ होता है माँ बाप बनने के बाद। तो वो चीज़ है ना, अभी ये लोग नहीं समझते हैं उस चीज़ के लिए ना, उनको लगता है हमें क्या बांध रखा है, हमें बाउंड कर रखा है, हमारे ऊपर नज़र रखी हुई है। अरे भाई नज़र रखना नहीं होता ये,
उनको कौन समझाए भाई, घर में बैठे हमें टेंशन हो जाती है, 10 तरह की बातें दिमाग में आ जाती हैं। आज मैं कहीं बाहर निकल जाऊँ और मेरा फ़ोन ना लगे, मैं मेरे पास मैसेज ना डिलीवर हो या मैं कॉल बैक ना करूँ, तो टेंशन नहीं होगी क्या घर वालों को? चाहे मैं कितना लड़ूँ झगड़ूँ नाराज़ रहूँ कुछ भी हो, पर अगर मैं कहीं बाहर निकली हूँ तो टेंशन तो होगी ना। अब कल का देखना पड़ेगा समृद्ध का स्कूल है कि नहीं है, क्योंकि मुझे जाना है क्रिया पे। मेरी मामी जी के ब्रदर की डेथ हो गई है। वैसे तो काफ़ी दूर का रिश्ता है, बट यार सुन के ना, मैंने बताया ना आपको, किसी का सुन लेती हूँ ना, किसी का दुख तकलीफ़ बीमारी, तो मुझे ना, मुझसे रुका नहीं जाता। मेरे को ये होता है कि नहीं, एक बार चाहे जाओ। उस दिन भी सोच रही थी कि रात को मामी जी को फ़ोन करूँगी, पर मैंने पहले भी कई बार बताया, मेरे को ना ऐसे अफसोस वाली चीज़ों पे ना मेरे को समझ नहीं आता कि बात क्या की जाए। तकलीफ़ में है वो, उनको क्या कंसोल करूँ मैं? उनका सुन के मुझे रोना आ रहा है कि उनके घर में ऐसी कुछ ट्रेजेडी हुई है, और पूरी कहानी उनकी आँखों के आगे आ जाती है। उनकी 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं, 1 भाई ऐसे, 1 भाई बस। पूरी कहानी आँखों के आगे आ जाती है, तो वो ना हिम्मत ही नहीं पड़ती कि आप क्या कंसोल करोगे किसी को, जिसके घर का एक जीव चला गया। तो आप नहीं कंसोल कर सकते किसी को। देखो, मेरे से बात भी नहीं की जा रही। मेरे को अफ़सोस समझ नहीं आता कि अफ़सोस करते वक़्त आप क्या बोलो? किसी को क्या ही तसल्ली दे सकते हो आप? आ जब मम्मी पापा गए थे, लोग आते थे हमें अफ़सोस करने के लिए, बहुत बोलते थे कि तू टेंशन मत ले बेटा, मैं तेरे बाप जैसा हूँ, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, कोई उस जगह को फ़िल कर ही नहीं सकता। कोई कितना ही बोल ले कि माँ बाप चले गए, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं। नहीं यार, माँ बाप होते हैं। कोई कभी कभार मिलता है तो सिर पे हाथ रख देता है, या कभी बात होती है तो चलो थोड़ा बहुत वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, समझा देते हैं, पर माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। ज़िंदगी में ना एक खालीपन सा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आप रोज़ जाके मायके में बैठे हुए हो, ज़रूरत के टाइम पे जाते हो, अपनी ज़रूरत पे या उनकी ज़रूरत पे, पर जब वो चीज़ें नहीं रहती ना आपके पास, वो एक लिंक भी छूट जाता है। क्योंकि देखो, मैं क्लियर बताऊँ, जब तक माँ बाप है ना, तब तक हर रिश्ते में लिहाजदारी है, चाहे वो भाई भाभी हो, चाहे बहन जीजा हो, चाहे कोई और रिश्ता हो। सब माँ बाप की वजह से बंधे रहते हैं। जैसे ही वो डोरी छूटती है ना माँ बाप की, सारे रिश्ते खुले आज़ाद हो जाते हैं, खुले सांड की तरह निकल जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप कितना इमोशनली अटैच हो। मैं एक चीज़ बोलती हूँ, अपनी बेवकूफ़ियों में, बेवकूफ़ी ही कहूँगी मैं, अपनी ज़िद में मैंने जो गलतियाँ की, अपने पेरेंट्स से लड़ी, नाराज़ हुई, उनको गलत बोला, बुरा बोला, बहुत मैंने गलतियाँ की, मैं मानती हूँ उन चीज़ को, और मैंने अफ़सोस भी किया है, मैंने माफ़ियाँ भी माँगी हैं उस चीज़ के लिए। बट अगर मेरी उस गलती को सामने वाला देख के भी नहीं समझ पाया कि नहीं ये गलती थी, और वो मेरी गलती को रिपीट कर रहा है, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। हर किसी की अपनी बुद्धि है। पर ज़िंदगी में बस एक अफ़सोस है, एक तो माँ बाप को उम्र कम मिली, उसमें से भी 3 साल मैंने माँ बाप से बात नहीं की, अपनी ज़िद में, अपने गुस्से में। 3 साल तक उनके घर में कसम खा ली कि पैर नहीं रखूँगी। पर जैसे ही बुद्धि के रोड़े हटे, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जैसे ही सद्बुद्धि आई, जैसे ही कालापन हटा दिमाग का, खुद पहुंच गई उनके घर। और उसमें हेल्प करने वाली एक थी मेरी कज़न, जो भाभी आपने देखा भी हुआ मेरे ब्लॉग्स में, बट आज की डेट में तो उनके बुद्धि पे कालक छाई हुई है, उनकी बुद्धि पे अंधेरा आ गया है। कोई बात नहीं, सारे वक्त एक जैसे नहीं रहते। जब मुझे अक्ल आ गई तो उनको भी आ जाएगी कभी ना कभी, कि चाहे कुछ भी हो, रिश्तों से ऊपर कुछ नहीं होता। रिश्तों से ऊपर कुछ नहीं होता। पैसा आज है, कल नहीं होगा। पैसे का क्या कर लोगे? जब किसी का ऐसे अफसोस देखती हूँ ना, किसी के घर में ऐसी ट्रेजेडी देखती हूँ ना, कि छोटी उम्र में कोई चला गया, तो बड़ा दिल को लगता है यार, आज बैठे हैं तो कोई पूछने नहीं आता, कोई बात नहीं करता। कल नहीं रहेंगे ना, तो कंधा देने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पे। 4 दिन, आजकल तो 4 दिन का ही हिसाब रह गया है, चौथे और क्रिया का एक ही दिन होता है, तो चौथा करके सब निकल जाएंगे क्रिया करके। उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, ना मेरे बच्चों को पूछेगा, ना मेरे हस्बैंड को पूछेगा, ना ये पूछेगा कि दुनियादारी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। फिर किसी को कुछ नहीं रह जाएगा। बट बड़ा अफसोस होता है यार, कि मैंने गलतियाँ की थी, मैंने गलतियाँ समझी, मानी, माफ़ी भी मांगी, बट उसके बाद जब सामने वाला वही गलती रिपीट कर रहा है ना, उस टाइम पे वो मुझे गलत कहते थे। जो लोग आज वो कर रहे हैं ना, वो मुझे गलत कहते थे कि इसने गलत किया, इसने गलत किया। आज वही दोहरा रहे हैं मेरी हरकतों को, मेरी गलतियों को। ठीक है यार,
उनके भी कर्म है, मेरे थे तो उनके भी है ना। अब जो भगवान ने उनके कर्म में लिखा है वो तो उनको करना ही पड़ेगा। जब उनको सद्बुद्धि आएगी तब, अगर हम हुए तो ठीक है, ना हुए तो फ़ोटो पे फूल चढ़ा के चले जाएंगे और क्या। बट वो चीज़ नहीं रहती फिर, क्योंकि मैंने फ़ील किया है। मैं 3 साल मायके नहीं गई, मम्मी के घर नहीं गई। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो तो माफ़ कर देते हैं, बट बाकी जो रिश्ते होते हैं ना, चाहे वो सगा भाई सगी भाभी हो, वो खटास दिल में रख के बैठते ही हैं। वो हो जाती है, आ जाती है दिल में, कहीं ना कहीं आ जाती है। ठीक है यार, जहाँ इज़्ज़त मान प्यार ये मिले ना, दिल मिले, वहाँ खुशी खुशी जाओ, कोई गिला शिकवा मत रखो। बट हाँ, एक चीज़ बोलूँगी, जब आप किसी को ये रियलाइज़ कराते हो ना कि ये जो तू कर रहा है ये गलत है, ये जो तू कर रही है वो गलत कर रही है, तो प्लीज़ अपने आप में वो चीज़ मत लाओ, वो गलती तुम मत करो। क्योंकि जब उसने की थी तो तुम ही थे उसको बोलने वाले, आज तुम्हें कौन बोलेगा, क्योंकि तुम भी वही गलती कर रहे हो। और सब एक जैसे नहीं होते। कोई समझाने वाला आज की डेट में मेरे को नहीं लगता कि कोई बीच में बोलने वाला होता है कि नहीं बेटा ये तू गलत कर रहा है, ये तू सही कर रहा है, ऐसा कोई नहीं बोलता। सब कहते हैं उनकी लाइफ है, अपने आप देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। चलिए, इमोशनल हो गई मैं ना। किसी की डेथ का सुनती हूँ ना तो पूरी वो स्ट्रगल मम्मी की, पापा की, वो सारी आंखों के आगे आ जाती। पापा के पास तो मैं ज़्यादा टाइम रह ही नहीं पाई थी, कोविड था उस टाइम पे। हमें खुद को 2 बार कोविड हो गया था, और वो हॉस्पिटलों में, कभी भाई इधर हॉस्पिटल में लेके गया, कभी उधर एडमिट कराया। पर जब जब मौका मिला, जैसे ही यहाँ से कर्फ्यू हटा, कोविड का जो बैरिकेटिंग थी वो हटी, मैं वैसे वैसे गई वहाँ पे पापा को मिलने के लिए। फिर जॉब भी शुरू हो गई थी साथ के साथ। फिर भी पापा के साथ उतना टाइम नहीं रह पाई जितना मैं मम्मी के साथ रह पाई थी। जब मम्मी का लास्ट टाइम था, जब पता चल गया था कि कैंसर है, उसके बाद जितना मैं कर सकती थी, मुझे ये था कि भाई देखो, अपनी जगह पे वो सारा मेडिकल का खर्चा उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो मैं कहीं कम ना पड़ जाऊँ। दोनों भाई बहन हैं तो दोनों का फ़र्ज़ है। अगर वो पैसा लगा रहा है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं पैसा नहीं लगा सकती थी, तो मैंने अपनी मैन पावर दी थी। मैंने पूरी ज़िम्मेदारी मम्मी की उठाई थी हॉस्पिटल में उनके साथ। और इसमें कोई वो लालच नहीं था कि भाई हाँ भाई वो कर रहा है तो उसको मिलेगा और मेरे को नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और उनको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपना फ़र्ज़, अपना कर्तव्य समझ के वहाँ कर रही थी। और दूसरी जगह भी ऐसा नहीं है कि इन लॉज़ में नहीं करना चाहती थी, और सिर्फ मायके में किया, इन लॉज़ में करना चाहती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, वहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं चुप करके बैठ गई कि ठीक है, वहाँ पे करने वाले और भी हैं तो मेरी ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि वो खुद भी नहीं जाते थे, वो खुद भी कम ही गए हैं, मतलब मिलने भी कम ही देखा मैंने उनको जाते हुए हॉस्पिटल वगैरह में मम्मी पापा को। ऐसे ही है यार, अब मैं क्या ही बातें लेके बैठ गई। देखती हूँ, कल क्रिया है तो कल वहाँ जाऊँगी नहीं जाऊँगी, क्या होगा पता नहीं। समृद्ध की तबीयत पे भी डिपेंड करता है और उसके स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि अगर उसकी छुट्टी होगी, वो घर में रुकेगा तभी जा पाऊँगी। नहीं तो आज मैं मामी जी से बात तो करूँगी, अफसोस तो करूँगी। आज मुझसे नहीं होता यार, ये मेरे से अफसोस किया ही नहीं जाता। मैं रो पड़ती हूँ, मेरे को पहले टेंशन होने लग जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, पसीने आने लग जाते हैं। देखो अभी मैं सोच रही थी, मैंने अंदर इनर पहना था, ये रहा, मैंने अंदर इनर पहन रखा था, और मेरे को एकदम से सोचते सोचते में ही घबराहट शुरू हो गई थी। तो मैंने वीडियो रोक के पहले वो इनर उतारा है, खाली एक ये शर्ट पहनी हुई है बस। मेरे को एकदम से घबराहट शुरू हो जाती है, ये सब चीज़ें देख के ना मुझसे नहीं होता, नहीं ले सकती मैं ये सब। उफ, कब बड़ी होंगी मैं। ये जी मरीज आ गया है घर पे। हाँ पूछ लिए कितने भेज दिया? अरे 500 रुपये ही भेजे बस, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा खर्च होंगे। तो मरीज़ तो अभी पहले से बेटर है, फीवर उतर गया है, तो चाय नहीं पी रहा, मैंने चाय रख दी है। और देखो लंच भी नहीं करके आया। कल दिया सब्जी लेके गई थी पत्ता गोभी की, वो नहीं खा के आई, कह रही वहाँ पे पराठे नहीं मिले, तो इसलिए मैंने ना काठी रुमाली रोटी और काठी, क्या बोलते हैं, काठी रुमाली की वो ले ली थी प्लेट, तो मैंने वो खा ली थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये पराठी खा लेती हूँ, दोपहर की बनी हुई है, तो दही मत खा, मैं पराठी खा लेती हूँ और तू चावल खा लियो। तो ये दिया ने खाए थे, तो उसको बहुत स्वाद लगे, पर पराठियाँ खा चुकी थी। फिर कह रही मम्मी चावल भी खा लो, मन दे दिए थोड़े से, तो छोड़ के चलेगी थोड़े से, कह रही मम्मी ये बच गए, मेरे से खाए नहीं जा रहे। तो मैं पराठी खा लेती हूँ, ये चावल खा लेगा, और चाय ये पी नहीं रहा। हाउ आर यू फीलिंग बेबी? गुड? फीवर तो नहीं है ना? और जुकाम खांसी थोड़ा थोड़ा है, तो मतलब कल 1 डोज और चाहिए होगी ना, अभी जाके ले आ फिर दवाई, ठीक है? तू जा रहा है कहीं? आज नहीं जा रहा? तो मैम को पसंद आ गए? हाँ।
वो कह रही है उन्हें 5 और बनवाने हैं 5 और बनवाने हैं, अपने पूरे परिवार के लिए। तो उनको बोल मुझे कलर्स बता देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो सारे डार्क कलर्स हैं। चलिए मैं चाय पी लूँ पहले। आ गया मेरा डिनर और बाहर लूना को बंद करके आई हूँ, बाहर बंद किया है क्योंकि अंदर खाने नहीं दे रही थी। बट आज फिर मैं अकेली बैठ के खाऊंगी। दिया ऑफिस गई, साहब खा नहीं रहे, उन्होंने कहा कि मेरी रोटी बना के रख दो, मैंने रख दी। समृद्ध उधर बैठ के खा रहा है, वो इधर आ ही नहीं रहा कल से। बिस्तर में घुस जाए सही निकलता ही नहीं है, उसको उठना ही नहीं है बिस्तर से। और मैं आज ना बहुत खुश हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपके किसी काम को कोई अप्रिशिएट करता है ना, पसंद करता है, बहुत खुशी होती है। तो समृद्ध ने अपनी टीचर से बात करवाई थी दिन में, जो वो कह रहा था कि उनको 5 सेट और बनवाने हैं। तो उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया मेरे काम को, और उन्होंने कहा कि आपको इसको प्रोफेशनली करना चाहिए, आपको ऑर्डर पे बनाने चाहिए। बट वही है ना कि मेरा कोई सर्कल नहीं है। अब उन्होंने देखा, वो आगे किसी को रिकमेंड करेंगे, वो बनवाएंगे, तभी ऐसे सर्कल मेरा बनेगा। जो अब तक थे वो 1-2 मतलब शौकिया मैंने किसी के बच्चे के लिए बना दिए, या किसी फ्रेंड के लिए बना दिया, या लास्ट ईयर मैंने अपने ताई जी और अपनी सिस्टर की बेटियों के लिए बनाए थे जब मैं जयपुर गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा काम किसी को पसंद आ रहा है। उनको सेवियाँ भी पसंद आई थी तो मैंने बना के डब्बा भर के भेजी थी उनको। तो अभी आज मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे लिए 5 सेट और बना दो अलग अलग कलर्स के। तो बहुत अच्छा लगा। मैं वो वही बोल रहे कि आप प्रोफेशनल उसमें करो, इससे मैं और भी रेकमेंड करूँगी लोगों को। थैंक यू सो मच मैम, आप जो अप्रिसिएशन दे रहे हो, जो आप कहते हैं ना, एक एक मेहनत जो मेरी है, एक एक कण, एक एक मिनट की जो मेहनत है, उसको अप्रिसिएशन मिला है आज पहली बार। पहली बार तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि और लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, बट उन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दिया किसी और के लिए कि आप उसके लिए भी बना दो, उसके लिए भी बना दो, ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ ले लिया और उसके बाद फिर ओके ठीक है, थैंक यू, हो गया ख़त्म। तो थैंक यू सो मच, आपने पसंद किया काम, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको जब आपने बताया कि आपको जाना है अपने घर, तो उससे पहले पहले मैं आपका काम आपको करके पूरा दे दूँ। वैसे तो ये 4-6 दिन का काम होता है, मतलब 3 दिन में एक सेट कंप्लीट हो जाता है अगर लगातार टाइम मिल जाए बैठने का। बाकी मेरी तबीयत थोड़ा साथ नहीं देती ना, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकती। अदरवाइज़ मैं इस वक्त आप समझ पा रहे होंगे सब कि मैं कितनी खुश हूँ। इतने से अप्रिसिएशन से एक लेडी को, घर हाउस मेकर को कितनी खुशी मिलती है। आज सब्ज़ी बनाई, किसी ने बोल दिया कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। दिया ने आज दिन में बोला कि मम्मी रौंगी मस्त बनी है, इतना अच्छा लगा। कल जो वो पत्ता गोभी लेके गई थी, खा के नहीं आई, तो अभी भी बोल रही है कि फेंकना मत, मैं खाऊंगी। रखी हुई है मेथी आलू, उसने दिन में खाए रोटी के साथ तो उसको पसंद आए। बोल रही जो बचे हैं मम्मी आटे में गूंद के पराठे बना देना। मतलब अच्छा लगता है कि अगर आप अपने घर वालों के लिए कुछ काम करते हो और वो उसको पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये हर हाउसवाइफ जो है वो रिलेट करेगी इस चीज़ से। आप कभी कमरा सजाओ या घर सजाओ, और घर वाले जब सुबह काम पे गए हैं वो शाम को आएँ और देखें अरे ये क्या, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लगता है। वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे बट काम को अप्रिशिएट करेंगे तो भी आपको खुशी होगी। कोई नहीं करता कोई बात नहीं, अपना अपना नेचर होता है, किसी को बोलने में दिक्कत होती है, बट हाँ शक्ल से पता चल जाता है कि हाँ इनको पसंद आ रहा है काम। जैसे कि आज साहब पहले ही रौंगी वो खाते नहीं है, बट उन्होंने पहले ही अपनी एक डब्बी भर के रख ली है कि कल सुबह टिफ़िन में लेके जाऊँगा। खाते नहीं, अब थोड़ा सा टेस्ट किया होगा या तो उनको अच्छी लगी। चलिए अब मैं कर रही हूँ डिनर, तो आपसे मिलूँगी मैं कल बहुत अच्छे मूड के साथ। मूड कल का कैसा होगा पता नहीं, बट आज बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। तो कल मिलेंगे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।